Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, हेलो हेलो। आ जाओ टाइम पर फटाफट। हो गई है शाम। यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास। चलते हैं, देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिर इंग्लिश। और इंग्लिश की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब के बारे में। वन बाय वन करके चीज़ें हो रही हैं। क्लासेस वाइज शालनी पे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो रहे हैं। वहाँ पर 12 बजे क्वेश्चंस कर लिया करिए। जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि दोस्तों सिलेबस तो क्लियर हो जाए। अभी कुछ कुछ चीज़ें देखो, हिंदी क्लियर है, हिंदी में एक दो टॉपिक है, वो भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी डन है। मैथ का चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, ये दोनों कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहेगा। बाकी जो मैं आपको शाम को 6 बजे क्लास करती हूँ, उस क्लास में पेपर 1, पेपर 2, साइंस है, सोशल साइंस है, और ये 3 चीज़। साइंस में भी बहुत कुछ नहीं है। साइंस में जितना बायो इंपॉर्टेंट था, जो आगे के चैप्टर में वो खूब बता दिया। आपको केमिस्ट्री का एक दो है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बता देंगे। सारे तो प्रश्न आते नहीं, सिलेबस बड़े रहते हैं। सोशल साइंस में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही इतना मैं आपको बताऊंगी। बाकी इंग्लिश और मैथ जो रात में 9 बजे क्लास होता है इंग्लिश मैथ का, वो आपका चलता रहेगा जब तक एक क्लियर नहीं हो जाएगा। बाकी पेपर 1, पेपर 2 जितने 50 नंबर के पेपर्स हैं, या आपके साइंस है, सोशल साइंस है, इनमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिनसे कई सारे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, उन्हीं को करवाऊंगी मैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल में आप करने का उतना भी बहुत मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कम बनते हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ही आपको टॉपिक्स अच्छे से मैं कवर करवाऊंगी। बाकी शेष ये आपका नवंबर में कोशिश यही इतनी है कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा नवंबर के महीने। दिसंबर में हम खूब क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज करेंगे। एग्जाम आपके जैसे भी जो भी होंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक 1 महीने के लिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी चीज़ होगी अपडेट के साथ बताई जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैथ और इंग्लिश की क्लासेस हो रही। मैथ में एक दो चैप्टर और बचे हुए, नहीं तो क्वेश्चंस करवाएंगे। बाकी मैथ में कुछ नहीं है, मेंसुरेशन हो रहा है, उस पर होगा। बाकी और जो चीज़ें आपकी हैं, टैली के चिन्ह के कुछ प्रश्न हैं, और आपका एक कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक है, वो बहुत ईजी सा है, तो दिक्कत नहीं होगी। मेंसुरेशन से ही ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं, तो उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और इनके जो क्वेश्चंस है वो क्लासेस बाई शालनी पे होंगे, तो उसको नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। 12 बजे शाम को वहाँ पर क्लास होती है, डेली 12 PM पर वहाँ पर क्लास करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जितनी डिटेल बतानी थी सारी बता दी स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। सेम जैसे वर्ब पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 3-4 चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हर बार बहुत पूछी जाती हैं, तो पता होना चाहिए आपको। एडवर्ब की परिभाषा, एग्जाम्पल, यही सारी चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं क्या है। एन एडवर्ब क्वालिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, ध्यान रखना, एडवर्ब एक ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनकी मीनिंग में चार चांद लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे फास्ट है, स्लो है, वेरी स्लो है, लाउडली है, साइलेंट है, बैडली है, फ्लुएंटली है, ट्वाइस है, यस्टरडे। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी फ्रिक्वेंट से राम जाता है, फिर राम जाता है, नॉर्मली बोला राम तेज़ तेज़ जाता है, तो तेज़ तेज़ एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये जैसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं मालूम है? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ध्यान रखिएगा। तो एन एडवर्ब क्वालिफाई, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉक स्लोली, वह धीरे टहलता है। अगर वॉक ना, स्लोली ना लिखा होता तो वो टहलता है, बट उसमें एक बात ये जुड़ गई कि वो धीरे टहलता है। तो टहलने की जो क्रिया थी उसके साथ कोई बात बताई गई, कि क्रिया की विशेषता बताई गई। क्या बताई गई? कि वो धीरे टहलता है। तो ये धीरे जो है इस क्रिया की विशेषता को दिखा रहा है। दूसरा, दे रन स्लो, वे लोग धीरे दौड़ते हैं। अगर ये लिखा होता कि वे लोग दौड़ते हैं तो ठीक था, लेकिन धीरे वर्ड जो ये स्लो लिख उठा, इसका मतलब इसके दौड़ने की अच्छी एक विशेषता बता रहा है कि वो धीरे दौड़ते हैं। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया। तीसरा है, राम स्पीक्स लाउडली, राम जोर से बोलता है। जोर नहीं, जोर। बोलना तो नॉर्मली सभी बोलते हैं, लेकिन जोर से बोलता है, तो बोलने की क्रिया में चार चांद लगाने वाला काम जोर हो गया। ये ध्यान रखिएगा। सी वेंट देयर थ्राइस, वो वहाँ पे 2 बार गई, तो वहाँ पर गई 2 बार गई, तो वो वहाँ पर आपका एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से आपको ये परिभाषा के साथ इसके 2 एग्जाम्पल, और ये जो ये यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे दिए गए, ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं। आपको दे देगा और क्लिक मतलब टिक करना होगा, तो पता होना चाहिए।
और या तो सेंटेंस में दे देगा और आपको कहेगा कि फाइंड आउट करिए। तो आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है, एकदम बेसिक है, सिंपल है। आगे बढ़िए। टाइप ऑफ एडवर्ब है, वो क्या होता है? तो टाइप ऑफ एडवर्ब में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, सारे नहीं बताऊंगे कि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, और इंट्रोगेशन एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ये सारे हैं, आएंगे सारे नहीं। टाइम, फ्रिक्वेंसी, कुछ कुछ हैं जिनके पूरे प्रॉपर डेफिनेशन एग्जांपल्स आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने होंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट है या जिनसे बार बार क्वेश्चन बना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो वीडियोस को 2 बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, लेकिन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। इसकी परिभाषा है, ये कैसा एडवर्ब होता है? इट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, इट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब जो काम हुआ है वो कब हुआ, इसके टाइम को ये एडवर्ब शो करता है। और सेंटेंस को जब हम रीड आउट करते हैं तो पढ़ने से समझ में आ जाता है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के जो वर्ड्स हैं वो कौन है? नाउ, लेटर, सून, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, अर्ली, लेट, ऑलवेज। इस तरह से बहुत सारे आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के देख लीजिए। ये नेवर, ऑफ्टन, समटाइम, सेल्डम, रेयरली, रिसेंटली, ये सारे के सारे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम को डेडिकेटेड हैं। और सेंटेंस जब यूज़ किए जाते हैं तो हम इनको ऐसे ही पहचान लेते हैं। फ्रेंड्स, वॉइस आएगी क्योंकि माहौल ऐसा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो कोशिश है कि मैं तेज़ बोलूँ और आपको आवाज़ ना आए पटाखे की, बट आएगी थोड़ी बहुत। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में है। शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, नाउ है, लेटर है, सून है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, अर्ली, लेट, ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, समटाइम, सेल्डम, ऐसे कई सारे हैं। तो सारे तो नहीं आएंगे, कुछ कुछ ही आएंगे, तो ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, आई केम हियर डेली, आई केम हियर डेली एक, ही इज़ एक्साइजिंग टुडे। और उसके बाद क्या है? आई शॉ हिम लास्ट ईयर, ही कम्स लेट। तो वाक्य में पहचानने के लिए जब हम कब का सवाल करते हैं तो हमें क्वेश्चंस का जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कब आया, कब हुआ, आप कब आए, कब जाएंगे, कब का जो प्रश्न का टाइम होता है, कब जब भी हम पूछते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में क्या होता है? द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रिक्वेंटली इन एक्शन, मतलब ये बोलता है कि कितनी तेज़ हो रहा है। जैसे पाइप होती, पानी बहता है, तो बड़े मुंह वाली पाइप लो तो बड़ा फ्लो में पानी आएगा, छोटे मुंह वाली पाइप लो छोटा पानी निकलता है ना, देखा है। और बहुत जैसे छोटा बोर है किसी का तो छोटा पानी निकले, जितना आप टैप खोलोगे उतना पानी निकलेगा। तो एक फ्लुएंसी है, या आप जिस तरीके से स्पीक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी टेल हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रिक्वेंटली, मतलब वो काम कितनी जल्दी है, कितना धीरे या धीरे जुग हो रहा है या बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। जैसे वंस है, एक बार, ट्वाइस है, 2 बार, थ्राइस है, 3 बार, रेयरली है, ऑफ्टन है, अगेन है, नेवर है, ये सारे के सारे आपके एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसीज के हैं। तो ये आपको इसकी परिभाषा और ये कुछ एग्जांपल्स वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। अगर सेंटेंसेस में आए तो आप सेलेक्ट कर पाओ, चूज़ कर पाओ, ये पता होना चाहिए। जैसे कुंदन रेयरली गोज देयर, वो वहाँ कभी कभी जाता है। आई ऑफ्टन कम हियर, ही वेंट देयर थ्राइस, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड राम। इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये आपके जो है किसके होते हैं? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसीज के होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कितनी क्या पूछते हैं? कितनी बार हुआ, कितनी बार आया, कितनी बार किया, कितने अटेम्प्ट दिया। तो ये कितनी, कब और कितनी क्वेश्चंस पूछने के सबके सेट अलग अलग होते हैं, उन्हीं के बेस पे हम फ्रिक्वेंसीज को जज करते हैं। बात समझ में आई? बेसिक है, सिंपल है, एक बार में नहीं आते हैं तो 2 बार देखिए, समझ में आएगा। इजी है, कुछ कुछ ही पूछा जाएगा, सारा नहीं पूछा जाएगा। सब पढ़ इसलिए रहे हैं कि क्या पूछेगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, इजी है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए। 10 मिनट्स हो चुके हैं। 10 मिनट होने के बाद ही मैं यह बात आपसे कहती हूँ ताकि आगे बढ़ें और हम क्लासेस करें। फ्रेंड्स, आप टाइम टू टाइम क्लास लीजिए, क्लास टाइम पे होगी, और जब मुझे वक्त मिलेगा, चीज़ें हो पाएंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए कुछ और भी चीज़ें करूँ। नहीं हो पाता है अगर तो जैसा चल रहा है वैसा ही करेंगे, क्योंकि कोर्स कवर हो के रिविज़न हो जाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम जल्दी होंगे तो ध्यान रखिए इस बात को। अब अच्छे से
मतलब कर लीजिए हार्ड वर्क अपना, ठीक है। बढ़े आगे, आगे चलते हैं। तो दो हमने देख लिया है और देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस, हमें ये बताता है इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक, किस मैनर में वह काम हुआ। जैसे सेम वही फ्रिक्वेंसी वाला ही कुछ कुछ इसमें मिलता है। स्लोली हुआ, ब्रेवली हुआ, केयरफुली हुआ, बैडली हुआ, फास्ट हुआ, हार्ड हुआ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे एडवर्ब ऑफ मैनर के वर्ड्स हैं जो हमको सेंटेंस में मिलते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इनके सवाल का फेज अलग होता है। इसमें हम पूछते हैं कैसे हुआ, क्या पूछते हैं कैसे हुआ। तो क्वेश्चंस का जो एक टर्म है जो हम पूछ के ये आकलन करते हैं वो हमारे सब में अलग अलग है। कैसे हुआ, स्लोली हुआ, ब्रेवली हुआ, केयरफुली हुआ, तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगी जहाँ पर आप ये चीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे बढ़िए। जैसे आई रन फास्ट, तेज वो देवा मतलब तेज दौड़ा। ही फाइटिंग ब्रेवली, ही वर्क हार्ड, सीता वॉक स्लोली। तो ये यहाँ पर कैसे का रिप्लाई आप सभी को मिल रहा है कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। समझ में आए बात। सिंपल एंड दो एग्जाम्पल, सिंपल एक डेफिनेशन दो एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन दो एग्जाम्पल। ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, याद करिए, आएंगे ज़रूर। चले, और राइटिंग भी अभी से लिखते चलिए, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। द टेस्ट टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। ये उस जो स्थल पे काम कहाँ पर हुआ है उसके बारे में बताते हैं। हियर हुआ, देयर हुआ, नियर हुआ, बिलो हुआ, इनडोर हुआ, आउटडोर हुआ, अप हुआ, डाउन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में आती हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। ये हमारे उसके एक्शन को बताते हैं। जैसे कम हियर, गो देयर, सिट आउटसाइड, ये सारे के सारे आपके ऐसे हैं। मतलब हम कहाँ का जब प्रश्न करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम कहाँ का प्रश्न करते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस हाउ, मतलब कहाँ हुआ, अंदर हुआ, बाहर हुआ, वहाँ पर हुआ, उस जगह पे हुआ, उस पैलेस में, उस होटल में हुआ, कहाँ पर हुआ। तो कहाँ के जो क्वेश्चंस का आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एक्शन और एडवर्ब। मतलब जो काम हुआ इसकी जो इंटेंसिटी है, जो डिग्री है, उसके बारे में बताता है। जैसे टू मच, वेरी, टू, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, हार्डली। क्या हुआ, कितनी बार हुआ, क्रिया के साथ जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कितनी बार हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ, तो जब ऐसे कोई सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का एक सिम्टम्स, मतलब वहाँ पर ये ऐसा फेज रहता है। तो ये ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, तो मैंने इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इसे छोटा छोटा लिया क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जिसकी ज़्यादा पूछी जाती है उनको काफ़ी बेहतर तरीके से बता दो, लेकिन कुछ कुछ देखे रहो कि हाँ शायद आ जाए तो टिक कर पाओ, कुछ तो हो जाए। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न। इट टेल अस द रीज़न ऑफ एक्शन। यही वो पूछता है, बताता है या दिखाता है कि काम क्यों हुआ, रीज़न बताता है। सो, दस, देयरफॉर, हेंस, बिकॉज। शी देयरफॉर लेफ्ट द क्लास, उसने इस वजह से क्लास छोड़ा। दस ही बिकेम एंग्री, इस वजह से वो गुस्सा हो गया। आई, उसे गुस्सा आया। आई वॉज हंग्री सो आई ईट, मैंने बहुत भूख लगी थी तो मैंने पिज्ज़ा खाया। तो रीज़न बताया कि मैंने वो काम क्यों किया या वो चीज़ क्यों हुई। तो रीज़न जब जिस सेंटेंस में दिखता है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है। नेक्स्ट है सेवंथ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये क्या है? द टाइप ऑफ एडवर्ब यूज टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगे। ऐसा एडवर्ब जो आपको ये प्रतीत करवाता है या दिखता है जहाँ पर आपको नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, ये सारे के सारे। एग्जाम्पल्स की जब बात कर लेते हैं तो हाउ यू, वेयर इज कुंदन, कुंदन, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ व्हेन डिड यू शी गेट अप, वो कब उठती, कितना मनी आपके पास है, कुंदन कहाँ है, आप कैसे हो, क्या, क्यों के प्रश्न जब आपसे दिखते हैं तो वो हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को शो करते हैं। तो ये रही एडवर्ब की क्लास जो मैंने पूरी आपको बताई। आगे वाले जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा आते हैं तो उन्हें ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, पढ़िए, जितना हो सके उतना हार्डवर्क करिए। जितना हार्डवर्क करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतना ध्यान रखना, इंग्लिश है बहुत हल्के में मत लो, पढ़ लोगे तो आप अच्छा कर ले जाओगे, ये सच है। और हो जाएगा, सबका हो जाएगा, इतना नहीं टफ पड़ेगा कि दिक्कत दिखेगी, आप कर ले जाएंगे। तो अच्छे से करिए, हार्डवर्क करिए, समझते हुए चलिए। जो बच्चे नोट्स लिए हैं वो अपनी नोट से ही तैयारी पूरी सब्जेक्ट की करिएगा। ध्यान रखिए, मैं 1000 बार बोलती हूँ, यहाँ से जो पढ़ रहे हैं वो यहीं से करेंगे, जो नोट्स लिए हैं नोट से कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, दोनों में आपको चीज़ें, अगर आप दोनों मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ से पढ़ रहे हो तो यहीं से पढ़ो, वहाँ से पढ़ रहे हो तो वहीं से पढ़ो। यहाँ पे क्लासेस आप देख लो कि सुन लो कि चीज़ें क्या हैं, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए।
एग्ज़ाम आपके जल्दी होंगे, दिसंबर के लास्ट में होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो उसके हिसाब से तैयारी करते रहिए। कोई अपडेट होती है तो आपको बताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।